पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे कानन राजू माने जंगल का राज्य दिया है, ये शब्द प्रयोग है। मुझे जंगल का राजा बनाया है। बात इतनी कठोर थी कि मैया सुनते ही धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। होश आया तो गोद में बिठाकर रोते हुए कहती है, राघव आज मैं बांझ होती ना तो एक ही दुख होता, मुझे कोई पुत्र नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसा बेटा किसी मां को मिल जाए और वह मां को छोड़कर वन को चला जाए, वो भी दुख पाने के लिए, उसकी मां कैसे जीवित रहे। एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसः, अप्रजास्मीति न संतापो न हिन्यः पुत्र विद्यते। यदि मैं बांझ होती तो एक ही दुख होता, निपुती हूं, पुत्र रहित हूं। लेकिन तेरे जैसा लाल पाकर भी यदि तू दूर चला जाए तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। तेरे जैसे पुत्र का विरह कैसे सह पाऊंगी। मैं जानती हूं राघव, तुम नारायण हो, तुम वैकुंठाधिपति नारायण हो। क्यों आए इस धरती पर? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वम वृथा दशरथालय मागतोसी, अत्रापि केकय नरेंद्र सुताम विहाय माम पापिनीम कथम हो जननी मकारसी। अरे नारायण वैकुंठ छोड़कर क्यों आए धरती पर? और धरती पर आना था, श्री दशरथ को ही पिता बनाना था, तो मुझ अभागिनी, मुझ पापिनी कौशल्या को मां क्यों बनाए? तुम्हें तो उस कैकेयी को मां बनाना चाहिए था, ताकि आज तुम अयोध्या के राजा बनते। माम पापिनीम कथम हो जननी मकारशी। तुम मेरी जैसी अभागिन मां के बेटे क्यों बने? क्यों नहीं तुमने कैकेयी को मां बना लिया? मां कौशल्या का बड़ा विलाप है। घर से लखन भैया सुने और रो आ गए। लखन भैया ने कहा, मां मत रो, ये देख मेरे कंधे का धनुष और मेरे पीठ के तरकश के बाण, ये मेरी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। न शोभार्था विमो बाहु न धनुर्भूषणाय में, न शिराबंधनार्थाय न शरास्तंभ हेतवः। यदि मेरे राघव भैया को पिताजी वन भेज रहे हूं तो आज मैं उस पिता को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि अयोध्या की अक्षौणी सेना भी आ जाए तो मां मैं मार कर गिरा दूंगा सबको, लेकिन मेरे रहते मेरे राघव भैया को कोई वन नहीं भेज सकता। लखन भैया के इस तेवर को, इस क्रोध को राम जी ने देखा तो पास में बुलाया, कहा भैया इधर आओ। अपने पिता के प्रति कोई ऐसे वचन का प्रयोग करता है? देखो भाई, ये लक्ष्मी के विपर्यय में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो धन है या जो संपत्ति है ना, यह कभी किसी को सुख नहीं देती। और सच कहूं भाई, तो तुम मेरी जगह पर खड़े होकर देखोगे तो पाओगे कि राज्यम वा वनवासम वा वनवासो महोदयः, राज्य और वनवास में यदि तुलना करोगे तो मेरे लिए राज्य की अपेक्षा वनवास ज्यादा श्रेष्ठ है। कल्पना करो, संतों के मध्य में रहना, सुंदर जीवन व्यतीत करना, मुझे मन में कोई दुख नहीं होगा भाई। इसलिए तुम्हें, मेरी मां को, मेरी सीता को, किसी को इस दुख में पड़ना नहीं चाहिए। और हम सब का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। मैया को समझाया। मैया ने कहा, ठीक है राघव। मंगलानुशासन किया और मां ने बन जाने की अनुमति दी है, मां कौशल्या ने। प्रभु श्री राम श्री सीता जी के कक्ष में गए। जीवन में पहली बार अपने पति के पीले पड़े हुए मुख को देखा श्री सीता जी ने। अभी तक राम जी के मुख पर प्रसन्नता थी। पहली बार सीता जी को सूचना देने में राम जी का मुख पीला पड़ गया। विवरण बदनम दृष्टवा। राम जी सोचने लगे, जिस सीता को कल कहा था तुम रानी बनने वाली हो, उस सीता से कैसे कहूंगा कि मैं वन को जा रहा हूं। क्या सोचेंगी मेरे घर के विषय में, इस राजमहल के विषय में,
मेरे परिवार के विषय में कैसे कहूंगा मैं कि मैं वन को जा रहा हूं। श्री सीता जी को सूचना देते समय राम जी का मुंह पीला पड़ गया, ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। ऐसा चेहरा मां जानकी ने देखा तो पास में आई, आर्य पुत्र क्या बात है। प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी होना तो ये चाहिए, मैं ये सूचना तुम्हें आराम से देता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूं। और सुनो, तुम अयोध्या में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना। कलम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजा में यथाविधि, प्रातः काल उठना, देवताओं का पूजन करना। वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वरः, मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करना, उनकी सेवा करना, माताओं को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, सबकी आज्ञा का पालन करना। और कुछ समय बाद मेरा भरत आएगा ना, तो भरत को आज्ञा मत देना। भरत केवल तुम्हारा लाडला देवर नहीं, अब इस अयोध्या का मनोनीत राजा है, इसलिए भरत को आज्ञा मत देना, भरत की आज्ञा में रहना। ये सब सिखा रहे हैं। लेकिन इतना सुनते ही जानकी जी की आंखों से आंसू झरने लगे। जानकी जी ने कहा, हारे पुत्र, आपने कैसे सोच लिया कि आप वन को जाओगे, मैं अयोध्या में रहूंगी, आप पर्णकुटी में रहोगे, मैं राजमहल में रहूंगी, आप कुश की साथरी पर शयन करोगे और मैं सुफेनिल गद्दे पर शयन करूंगी, आप कंटकाकीर्ण मार्गों पर चलोगे और मैं कालीन पर चलूंगी, आप कंदमूल फल का अशन करोगे और मैं 56 भोगों का आरोहण करूंगी। आपने कैसे सोच लिया? नहीं नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिए। यदि आप वन को जाओगे तो मैं भी वन को चलूंगी, मैं आपसे आगे आगे वन पथ को बुहारते चलूंगी, आपके पांव में कोई कांटा न चुभ जाए इसलिए मृदगंती कुशकंटकान मैं झाड़ू लगाते हुए चलूंगी, आपको वन में कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। और यदि आप मुझे अयोध्या छोड़कर चले गए तो त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम, मेरा शरीर अयोध्या रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण तो आपके पीछे पीछे, मेरे प्राणनाथ आपकी सेवा में जाएंगे। अब यह संवाद बहुत है, अब समय बहुत कम है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा तो 1 महीने की कथा है। कुशलौ जी ने जब राम जी को कथा सुनाई है तो 20 सर्ग रोज सुनाते थे, तो 1 महीने में कथा पूरी हुई। और हम लोग सोचें, हालांकि मैं रोज 4-5 घंटे सुना रहा हूं, लेकिन एक कथा इतनी विस्तार की है, इतने संवाद है, इतनी संवाद योजना है कि मैं अति संक्षेप में सुना रहा हूं तो भी इसकी भावभूमि को समझना ये समय साध्य है। अंत में राम जी ने श्री जानकी जी से कहा, ठीक है। राम जी समझ गए, ये प्राण दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए राम जी ने कहा, जानकी आओ मेरे साथ वन को चलो। अब लखन भैया बाहर खड़े दरवाजे के इन दोनों युगल प्रिया प्रियतम की सारी बातचीत सुन रहे थे। और लखन भैया ने देखा कि माता सीता को वन जाने की आज्ञा मिल गई। अब इनका भी हृदय स्पंदित हो रहा है, धड़कन तेज हो गई, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अच्छा, सारी दुनिया से तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन राम जी के आगे तो लखन भैया की बोलती बंद हो जाती है। और किसी से लड़ना हो, कहना हो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन स्वामी के आगे, राघव भैया के आगे लखन भैया बोल ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते महाराज। लखन भैया सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी राघव भैया वन को ले चले, और कहीं मुझे डांट कर कह दिया अयोध्या में रहो तो मैं तो प्रतिकार भी नहीं कर पाऊंगा, मैं दुनिया के सामने इनके सामने तो जोर से बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं ऐसा क्या करूं? उनको तो आज्ञा मिलनी ही थी, वो तो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनका तो अधिकार है, लड़के जा सकती हैं, लेकिन मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, मैं क्या करूं?
कई प्रकार के भाव उतर चढ़ रहे हैं, धड़कन तेज हो गई, हृदय स्पंदित हो गया, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है, मैं ऐसा क्या जल्दी से करूं कि राघव भैया मुझे भी साथ ले लें। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो लखन भैया ने अंतिम उपाय का आश्रय लिया। और देखिए, एक कथाएं हमारे जीवन को एक सूत्र देती रहती है। हर कथा के नीचे अध्यात्म की एक सूक्ष्म नदी प्रवाहित होती है, हमें उसमें भी डुबकी लगाना चाहिए। हमें ठाकुर जी स्वीकार कर लें, जब कोई उपाय समझ में ना आए तो अंतिम उपाय क्या है आपको पता है? ये लखन भैया जीवाचार्य हैं, ये हम जीवों के आचार्य हैं, और यह जो करते हैं वह हम जीवों के लिए अनुकरणीय है। ध्यान से समझना, ये जीवाचार्य हैं। अंतिम उपाय क्या है? का अंतिम उपाय है प्रपत्ति, अंतिम उपाय है शरणागति। देखिए, ज्ञान, भक्ति, कर्म, सभी मार्ग में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाना कठिन है, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, और हो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। भक्ति मार्ग में समस्याएं हैं, कर्म मार्ग में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कर्म की पवित्रता बचाए रखना बड़ा कठिन है महाराज। तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करें जब हम किसी योग्य न हो? तो कहा एक उपाय है, वह है प्रपत्ति, शरणागति। भगवान के शरण में चले जाओ। प्रपत्ति माने प्रपन्न उसे कहते हैं जो भगवान के पांव को पकड़ ले, प्रपद हो जाए। प्रपन्न माने भगवान का जो पांव पकड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं प्रपन्न। जब कोई उपाय न बचे तो भगवान के चरणों को पकड़ लो। और भगवान का एक व्रत है। अच्छा, कोई अपने व्रत को छोड़ता है क्या? आप एकादशी करते हो तो व्रत को छोड़ पाते हो? नहीं छोड़ पाते। जब संसार का साधारण जीव अपने व्रत को नहीं छोड़ता तो भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान का व्रत है, जो एक बार शरण में आ जाए, जो एक बार चरण पकड़ ले, भगवान उसका त्याग नहीं कर सकते। इस रहस्य को भैया लक्ष्मण जानते हैं, और भैया लक्ष्मण ने इस चरमोपाय का आश्रय लिया, इस प्रपत्ति का आश्रय लिया। जैसे ही दोनों लोग बाहर निकले, लखन भैया धड़ाम से गिरे, और गिरते ही राघव प्रभु के दोनों चरणों को कस के पकड़ लिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स भ्रातुस चरणौ गाढ़म निपिड्य रघुनंदन। गाढ़म का एक अर्थ तो है कि जोर से पकड़ लिया, छोड़ूंगा ही नहीं। और दूसरा उपाय श्री गोविंद राज जी महाराज भूषण टीका में लिखते हैं, गाढ़म महाविश्वास पूर्वकम। इस विश्वास के साथ चरणों को पकड़ा है कि भगवान सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चरण पकड़ ले उसका कभी त्याग नहीं कर सकते। इस विश्वास के साथ अपने रघुनाथ के चरण को पकड़ लिया। और चरण पकड़ करके मां सीता की ओर देखकर रोने लगे। राम जी की ओर देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतना डरते हैं राम जी से। तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि भैया लक्ष्मण दोनों चरणों को पकड़े, और पकड़कर रोते हुए सीताम वाचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। सीता जी की ओर देखकर, सीता जी की ओर क्यों देख रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। कोई भी प्रपत्ति, कोई भी शरणागति बिना आचार्य के सफल नहीं होती, बिना गुरु के शरणागति सफल नहीं होती। परमात्मा जीव को बिना आचार्य के स्वीकार नहीं करते। आचार्य पुरस्कार करता है। पुरस्कार क्या है? अगुवाई, वकालत। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अच्छा कोई भी, हर जगह अदालतें होती है ना, न्यायालय, आप सीधे जाकर किसी जज से अपनी बात कह सकते हो? कहोगे भी तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। कैसे सुनी जाएगी? हाँ, एक अर्थोराइड वकील करना पड़ेगा, एक लॉयर करना पड़ेगा। सीधी बात नहीं हो सकती है महाराज, वो नियम है, ये सिद्धांत है। वैसे ही भगवान के पास सुनवाई तभी होती है जब आचार्य हो, जो गुरु हो। बिना गुरु के शरणागति नहीं होती, बिना आचार्य के भगवान स्वीकार नहीं करते।
इस अयोध्या कांड में दो शरणागति का वर्णन है। एक शरणागति अयोध्या में, दूसरी शरणागति चित्रकूट में। अयोध्या में शरणागति लखन भैया की हुई है और चित्रकूट में शरणागति भरत भैया की हुई है। बिना आचार्य के शरणागति नहीं होती। यहां पर लखन भैया कहते हैं मां सीता से कि आप मेरी आचार्या बन जाओ, और हमारे यहां श्री जी आचार्या मानी जाती है, लक्ष्मी जी आचार्या मानी जाती है ना। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। लक्ष्मी जी हमारे यहां आचार्या है, आचार्य है हमारा। आचार्य वही बन सकता है जो दीक्षा लिया, हर कोई आचार्य नहीं बन सकता। तो मानो यहां लखन भैया का तात्पर्य है कि राघवम च महाव्रतम, राम जी का व्रत है, जो शरण में आए उसको स्वीकार करते हैं। तो मैंने तो शरणागति कर ली है, अब मेरी शरणागति को मां आप सदगुरु बन जाओ, आप मेरी आचार्या बन जाओ और मेरी शरणागति सफल करा दो, मुझे रघुनाथ स्वीकार कर ले। इसलिए मां की ओर देखकर रोने लगे। कहते हैं राघव भैया, हे रघुराई मेरे बाह को पकड़ लो।